अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो है वो हम हिस्ट्री टेकिंग की बात करेंगे कि एक पेशेंट से हम हिस्ट्री कैसे लेते हैं। ठीक है, उसमें जो है हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं जिनको हमने फोकस करना होता है कि इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने हिस्ट्री लेनी है। उसमें सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है डेमोग्राफिक डिटेल्स। हमने पेशेंट की सबसे पहले डेमोग्राफिक डिटेल्स लेनी होती है, जिसमें नेम, एज, रेजिडेंस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और मैरिटल स्टेटस, इस इन हेडिंग्स के अंडर जो है वो हमने डेमोग्राफिक डिटेल्स की हिस्ट्री लेनी होती है। ठीक है, ऑक्यूपेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ हमारे पास डिजीज़ जो हैं वो ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक होती हैं, तो हमें पता लग जाता है कि हम उन डिजीज़ को जो है वो रूल आउट कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन जो है वो हमारे पास सोशल स्टेटस को भी शो करता है, और उसके अलावा हम लैंग्वेज भी हमें बता देता है कि लाइक पेशेंट जो है वो उर्दू ज़ुबान या इंग्लिश ज़ुबान समझ सकता है या फिर लाइक पंजाबी। सो एजुकेशन जो है वो लैंग्वेज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास जो है मैरिटल स्टेटस एक्चुअली जो है वो हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है उनको रूल आउट करता है। देन हमारे पास प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से मूव करने से पहले जो है ना वो हमने पेशेंट से पूछना होता है कि वो किस टाइम हॉस्पिटल आया। ठीक है, किस दिन आया, किस टाइम आया, और ये कि वो एमरजेंसी में आया है या ओपीडी में आया है। टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमने पेशेंट से हमें पता लग जाता है कि पेशेंट जो वो दिन के वक्त आया है या रात के वक्त आया है। ठीक है, लाइक अगर वो रात के वक्त आया तो इसका मतलब है कि पेन जो है वो बहुत सीवियर है, या उसकी जो भी फाइंडिंग है, क्लिनिकल फाइंडिंग, वो बहुत सीवियर है, जिसकी वजह से उसको रात को ही आना पड़ा। और एमरजेंसी और ओपीडी से भी हमारे पास सीवियरिटी का ही पता चलता है। तो हमने लिखना है कि पेशेंट प्रेजेंटेड इन ओपीडी और एमरजेंसी, टाइम और डेट विद कंप्लेंट्स ऑफ। अब जो भी हमारे पास पेशेंट की कंप्लेंट्स है ना उनको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। लाइक अगर पेशेंट को जो है वो 2 दिन पहले पेट में दर्द हुआ, ठीक है, और 1 दिन पहले जो उसको फीवर हुआ, और आने से पहले जो है वो उसको वॉमिटिंग हुई, तो इसमें हम सबसे पहले जो है वो एब्डोमिनल पेन का जिक्र करेंगे जो 2 दिन पहले हुआ। ठीक है, उसके बाद हम फीवर की बात करेंगे जो 1 दिन पहले हुआ, और देन हम वॉमिटिंग की बात करेंगे। ठीक है, ओके। देन हमारे पास आ जाता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन। प्रेजेंटिंग कंप्लेन हमने पूछ ली पेशेंट से। प्रेजेंटिंग कंप्लेन में सिर्फ वही चीज़ पूछनी है जो पेशेंट को जो है वो लाइक ओपीडी में या एमरजेंसी में लाने की वजह बनी है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। अब जब हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन लेंगे ना, उसमें हमने एक एक चीज़ की जो है वो अलग से हिस्ट्री लेनी है। उसमें जो हमारे पास एक निमोनिक होता है ओडी पारा, ओ से होता है ऑनसेट, लाइक अगर पेन है तो पेन का ऑनसेट कब हुआ, ड्यूरेशन लाइक कब से कब तक जो है वो पेन का ड्यूरेशन रहा है। ठीक है, पी से आता है हमारे पास प्रोग्रेशन, कि पेन जो है वो कैसे प्रोग्रेस कर रही है। ए से आता है एग्रीवेटिंग फैक्टर, से कौन से फैक्टर्स जो हैं एक्चुअली कि जो उसे एग्रीवेट कर रहे हैं पेन को। और रिलीविंग फैक्टर्स में ये है कि अगर पेशेंट ने कोई मेडिकेशन ली है तो वो कौन सी मेडिकेशन ली है, और उस मेडिकेशन से पेशेंट को कितना रिलीफ मिला है। ठीक है, और देन एसोसिएटिंग सिम्टम्स के उस सिम्टम के अलावा जिस की वजह से पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में आया है, उसके अलावा और तो कोई एसोसिएटिंग सिम्टम्स नहीं है पेशेंट को। तो इन हेडिंग्स के अंडर जो है वो हमने ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, रिलीविंग फैक्टर्स एंड एसोसिएटिंग सिम्टम्स, इन हेडिंग्स के अंडर जो है वो हमने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स लेनी है। ओके, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन में जो हम बात कर रहे थे कि हम लोग अगर हमारे पास लाइक अगर पेशेंट को फीवर है, उसकी एग्जांपल मैं बता देती हूँ कि कैसे हमने हिस्ट्री लेनी है प्रेजेंटिंग कंप्लेन की। अगर पेशेंट फीवर के साथ आया तो हमने सबसे पहले पूछना है कि लाइक ऑनसेट कब से है पेशेंट को फीवर। ठीक है, देन ड्यूरेशन पूछना है कि कब से कब तक रहता है। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी पूछनी होती है कि पेशेंट को एक दिन में कितनी बार बुखार होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो हमने ये भी पूछना होता है सबसे पहले कि या तो उसने खुद चेक किया है, या फिर उसकी ये सिर्फ फीलिंग है कि उसको फीवर है, लाइक उसको सिर्फ लाइक उसको सिम्टम्स आ रही हैं कि वो थकावट महसूस कर रहा है और उसको फील हो रहा है, उसने चेक नहीं किया, तो हमने ये भी एक बार कंफर्म करना है। इसके अलावा हमने पूछना होता है चिल्स वगैरह तो नहीं है पेशेंट को साथ में फीवर के, क्योंकि टीबी जो है इससे हम लोग डिफरेंट लाइक डिजीज़ को रूल आउट कर सकते हैं। टाइफाइड जो उसमें चिल्स होते हैं वो मोस्टली रात के टाइम होता है। ठीक है, टीबी का जो पेशेंट उसमें लो ग्रेड फीवर होगा, फ्यू मंथ्स से होगा, चिल्स होंगे और नाइट स्वेट्स होंगे विद वेट लॉस। ठीक है, देन ये होता है कि अगर पेशेंट जो है वो एब्डोमिनल पेन के साथ आया है तो हमने हिस्ट्री में ये चेक करना है कि पेशेंट जिस पॉइंट पे पेन कह रहा है वहाँ पे टेंडरनेस है या नहीं है। ठीक है, वो पेन पिन पॉइंट है या माइग्रेट कर रही है, जो पेन एब्डोमिन में हो रही है किसी और जगह तो नहीं जा रही। उसके बाद हमने टाइप पूछनी होती है कि एब्डोमिन की लाइक हमने इस तरह से पेशेंट से पूछना होता है कि जो आपको पेन हो रही है वो बहुत तेज़ी से तो नहीं आती, लाइक सुइयाँ चुभने वाली पेन, या बहुत स्लो स्लो आती है, या फिर बहुत तेज़ी चुभन वाली पेन कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद वॉमिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉमिटिंग की हमने हिस्ट्री कैसे लेनी होती है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कलर। हमने वॉमिटिंग का कलर पूछना है कि लाइक वॉमिटिंग का कलर जो है वो ग्रीन है या वाइट है या रेड है। ठीक है, कलर इज़ इंपॉर्टेंट। देन पूछना होता है कि वॉमिटिंग जो वॉमिटस है उसमें ब्लड है या नहीं है।
वॉल्यूम कितना है, लाइक वॉमिटिंग जो आ रही है उसका वॉल्यूम हम इस तरह पूछ सकते हैं कि जो आपको वॉमिटिंग आती है वो एक चम्मच भर आती है या एक कप भर आती है। लाइक हमने उससे प्रॉपर वो देना होता है कि कप के मुताबिक या चम्मच के मुताबिक आप पूछ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट कि आपको कितनी बार वॉमिटिंग आती है, ठीक है। उसके बाद हमें पूछना होता है कि जो वॉमिटिंग है वो प्रोजेक्टाइल है या नहीं है। ये हमने इस तरह पूछना होता है कि जो आप वॉमिटिंग होती है आपको वो कितनी दूर तक जाती है, लाइक उसकी जो है वो प्रोजेक्टाइल है या नहीं है वो, ठीक है। लाइक वो कहाँ तक जाती है, या दूर तक जाके गिरती है या फिर पास ही गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव टू पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट। लाइक हमने पेशेंट से पूछना है कि उसको हाइपरटेंशन तो नहीं है, लाइक उसको बीपी का मसला तो नहीं है, उसको डायबिटीज़ शुगर तो नहीं है, उसको दमे का मसला तो नहीं है। अस्थमा के बाद से हमने पेशेंट से टीबी का पूछना है और इस्केमिक हार्ट डिजीज़, कोई भी उसको हार्ट का मसला तो नहीं है, ठीक है। ये वाली सिम्टम्स जो हम सारी इंपॉर्टेंट होती हैं और ये हमने सारा पूछना होता है। उसके बाद हम पास सर्जिकल हिस्ट्री पे आते हैं कि पेशेंट जो है उसकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई, लाइक अगर मेल है तो उसका कोई हर्निया का ऑपरेशन, वुमेन है तो उसका कोई सी सेक्शन अगर मैरिड वुमेन है, ठीक है। या फिर अगर कोई पीछे एक्सीडेंट हुआ हो और उसके बाद कोई सर्जरी हुई हो, या अपेंडिक्टमी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी हमने सर्जिकल हिस्ट्री में पूछना होता है। दैन फैमिली हिस्ट्री में ये है कि हाइपरटेंशन, वही जो शुगर और दमे का मसला, यही हमने दोबारा फैमिली हिस्ट्री में पूछना होता है। ड्रग हिस्ट्री इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट। ड्रग हिस्ट्री में जो है वो हमने जो आजकल बहुत ज़्यादा लाइक कॉमन है, स्टीरॉइड्स बहुत कॉमन है। लाइक अगर आप किसी भी हकीम के पास जाते हो तो वो स्टीरॉइड्स तो आपको देगा, क्योंकि स्टीरॉइड्स जो है वो बहुत कम वक्त में आपकी जो है वो पेन ख़त्म कर देते हैं। तो हमने ड्रग हिस्ट्री में जो है वो स्टीरॉइड्स का पूछना है और पूछना है कि किसी हकीम के पास या हाँ लाइक किसी हकीम के पास कोई मेडिकेशन तो नहीं ली, वो आ जाएगा इसमें, ठीक है। देन जो है वो हमारे पास एलर्जिक हिस्ट्री है। एलर्जिक हिस्ट्री में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछना है कि पेशेंट जो है उसको किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है, लाइक अगर वो एंटीबायोटिक हमने उसे देनी है फीवर के लिए या किसी और चीज़ के लिए तो उसको पेनिसिलिन से या एम्पिसिलिन से कोई एलर्जी तो नहीं है, ठीक है। उसके